Hi guys, I'm Nasima and today I'm gonna share my interview experience with AirAsia India. मैंने अपना इंटरव्यू दिया था कोलकाता में. आई एम नॉट फ्रॉम कोलकाता, सो मैं वहाँ पे इंटरव्यू के पहले दिन ही कोलकाता पहुँच गई थी. एंड हमारा इंटरव्यू का टाइमिंग था 9 AM. ठीक है, तो मैं तो वहाँ पे 9 बजे से पहले ही पहुँच गई थी, क्योंकि सब लोगों को पता ही होगा कि जल्दी जाने से चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है. ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचो, 9 बजे के आसपास पहुँच जाओ वहाँ पे. ठीक है, हमारा फर्स्ट राउंड हुआ था BMI राउंड, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है BMI को लेके. तो BMI 18 to 22 होना ही चाहिए. अगर थोड़ा सा भी कम ज़्यादा होता है तो वो लोग निकाल देते हैं. ठीक है, रिजेक्ट कर देते हैं. 1 kg या 2 kg अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो वो लोग कंसिडर करते हैं, कभी कभी कंसिडर करते हैं, कभी कभी नहीं करते. तो आप लोग अपना BMI चेक करके ही इंटरव्यू देने के लिए जाए. तो वहाँ पे मेरा BMI निकला था 21 पॉइंट समथिंग. वहाँ उस राउंड पे मैं सिलेक्ट हो गई थी. एंड आफ्टर दैट हमारा सेकेंड राउंड हुआ था डॉक्यूमेंटेशन. और डॉक्यूमेंटेशन भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जिन लोगों का कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास नहीं था उन लोगों को भी रिजेक्ट कर रहे थे. और कुछ एयरलाइन में होता है ना कि अगर पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है आप लोगों का, अगर पासपोर्ट आने वाला है, ठीक है, तो वो लोग कंसिडर करते हैं इंटरव्यू के लिए कि ठीक है आप सेकंड राउंड दे सकते हो, थर्ड राउंड या सेकंड राउंड जो भी होता है. लेकिन यहाँ पे वो लोग कंसिडर नहीं करते. पासपोर्ट एकदम दिखाना पड़ेगा, ये रहा मेरा पासपोर्ट, तभी वो लोग आपको उस राउंड में सिलेक्ट करेंगे, थर्ड राउंड के लिए भेजेंगे. ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे वो है, सब डॉक्यूमेंट्स रहना पड़ता है तभी वो लोग सिलेक्ट करते हैं. आफ्टर डेट उस राउंड पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि मेरे पास था सब डॉक्यूमेंट्स है ही सब. और उसके बाद हमारा हुआ थर्ड राउंड. ठीक है, थर्ड राउंड के लिए हमको नीचे नीचे ही हो रहा था फर्स्ट और सेकेंड राउंड, और थर्ड राउंड के लिए हमको फर्स्ट फ्लोर में लेके जा रहे थे. तो फर्स्ट फ्लोर में हम गए, और उसके बाद एक रूम था. रूम पे 2 HR इधर थे, 2 HR उधर थे, 2 HR ऐसे 3 करके बना हुआ था, काउंटर टाइप, नॉट काउंटर, जो भी है. वहाँ पे थोड़ा दूर में कैंडिडेट्स को बिठा के रखे थे, और वहाँ से चल के जाना पड़ता था. तो वो लोग हमारा वॉक भी, कैसे हम वॉक करते हैं, ये सब भी वो लोग चेक करते हैं. ठीक है, तो मेरा आ गया था टाइम जाने का, तो मैं वहाँ पे गई चल के अच्छे से. तो चल के जाने के बाद मेरे टाइम पे शायद एक मैम थी और एक सर था, HR मेल एंड फीमेल HR दोनों ही थे. तो मेल HR ने मुझे पूछा, नसीमा हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, एंड तुम्हारा एज कितना है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन मुझे पूछा. एंड पूछने के बाद जो फीमेल HR थी ना, उन्होंने मुझे एक ऐसा पेपर था, उधर में लिखा हुआ था अनाउंसमेंट. तो अनाउंसमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ था. तो उन्होंने मुझे वो दिया रीड करने के लिए, और मैंने अच्छे से ज़ोर से थोड़ा सा रीड किया. एंड रीड करने के बाद और आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान रखो, रीड जो करना है ना, वो ऐसे नहीं कि आप अपने मन में ही बड़बड़ा रहे हो, थोड़ा सा ज़ोर से पढ़ो. मेरे पास में ही और एक लड़की थी, वो ना इतने से पढ़ रही थी, उसको ना HR बोल रहे थे कि कैन यू प्लीज़ स्पीक लाउडली, कैन यू प्लीज़ स्पीक लाउडली, ऐसे बार बार बोल रहे थे. ठीक है, तो उस राउंड पे उसको रिजेक्ट कर दिया था. मे बी वही रीज़न था रिजेक्ट करने का. तो आप लोग भी थोड़ा सा ज़ोर से पढ़ो, जैसे कि HR को भी सुनाई दे, आपको भी सुनाई दे. अगर ऐसे मन में बड़बड़ाओगे तो खुद को ही सुनाई नहीं देगा, तो प्रॉब्लम होती है ना HR को भी सुनने के लिए, और इतना सारा कैंडिडेट्स और क्राउड भी होता है. आप लोग ज़ोर से पढ़ो, एंड वो राउंड हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है. ठीक है, तो वो राउंड होने के बाद हमारे ऐसे करके हाथ वगैरह सब कुछ हमारा चेक किया, हाथ चेक किया, और ये हाथ तक मैम ने चेक किया. एंड उस राउंड पे भी अगर छोटा स्कार्स भी दिख रहे थे ना, तो वो लोग रिजेक्ट कर रहे थे. तो एक लड़की का था एक बर्थ मार्क, उसने बोला भी था कि मैम ये मेरा बर्थ मार्क है. उसको उसकी वजह से रिजेक्ट किया था. वो लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है. एंड स्किन में अगर आप लोगों का पिंपल मार्क है, और वो मार्क अगर कंसीलर से छुप रहा है, छुप रहा है, आप लोग हाइड कर पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
आप लोग जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए, बस उसको अच्छे से कंसील करना, नहीं तो थर्ड राउंड में ही वो लोग आपको पूछेंगे कि ये क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बहुत सारे सवाल जब आप करते हैं वो लोग, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं मिला तो वो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी दाग मिल गया ना, वो लोग बहुत अच्छे से देखना स्टार्ट कर देते हैं। सो ट्राई करो कि आप अच्छे से मेकअप करके जाओ। सो उसके बाद हमारा हुआ था, उस राउंड में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और हर राउंड के बाद जैसे ही आप सिलेक्ट होते जा रहे थे, एक ना लाइक स्टैंप लगा के जा रहे थे वो लोग, जैसे कि हाइट वेट में एज वाला स्टैंप लगाएंगे कि हाइट वेट कंप्लीट हो गया, और डॉक्यूमेंटेशन में डी स्टैंप लगाएंगे वो लोग आपके रेज्यूमे में भी, ठीक है। तो उसके बाद हमको को भेज दिया फोर्थ राउंड के लिए, ठीक है। हाँ, और उसके बीच में हमने वेट किया था बहुत ही ज़्यादा लाइक 45 to 1 आवर हमने वेट किया था। वेट करने के बाद हमको भेज दिया फोर्थ राउंड के लिए। फोर्थ राउंड था हमारा इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। और थर्ड राउंड कंप्लीट होते ही आप लोगों को एक स्कैनर मिलता है, तो आपको मोबाइल से स्कैन करना पड़ता है, ठीक है। स्कैन करने के बाद ही वो जो इंग्लिश टेस्ट होगा ना, लाइक जो ऐप में इंग्लिश टेस्ट होगा उसके लिए एक लिंक आता है, उस टेस्ट के लिए ही लिंक आता है, तो आपको वो स्कैन करके लिंक लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप लोगों को जब भी इंग्लिश टेस्ट के लिए भेजेंगे तो आप लोग जाओ। एंड इंग्लिश टेस्ट भी कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर आप अच्छे से सुनते हो उस ऐप में जो भी बोलते हैं। लाइक आपको सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं वो लोग, और बहुत ही ज़्यादा स्पीडली बोलते हैं और रिपीट नहीं करते वो लोग, लाइक ऐसे बोल के जाते हैं, फिर उसके तुरंत बाद आपको बोलना पड़ता है। 30 सेकेंड देते हैं शायद, 30 सेकेंड, तो उसके बीच में आप लोगों को बोलना पड़ता है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो मतलब आपको मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो भी ईजी ही था, अगर अच्छे से सुनते हो तो ईजी है। तो उस राउंड में मुझे मिला था आई थिंक 4। तो उस राउंड के बाद हमारा हुआ 4 मिला था, और जिस जिसको 1 और 2 मिला था उन लोगों को वो लोग रिजेक्ट कर रहे थे, बाकी 3, 4, 5 को रख रहे थे, ठीक है। सो वो राउंड हुआ। वो राउंड होने के बाद हमारा फिर से एक बार डॉक्यूमेंटेशन हुआ, हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से चेक हुआ, और लाइक वो लोग हमसे एक फॉर्म भी साइन कराया। उसके बाद हमको सर ने बोला कि आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लास्ट राउंड के लिए, ठीक है। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके तो बहुत ही ज़्यादा वेट कराया, उन लोगों ने 1.5 घंटा वेट कराया हमसे। 1.5 घंटा वेट करने के बाद हमको बुलाया एकदम लास्ट राउंड के लिए, ठीक है। वो राउंड था ऐसे पर्सनल इंटरव्यू HR के साथ, HR राउंड जो भी आप लोग बोलो। तो उस राउंड पे भी सेम ही लाइक 2 HR थे, और मुझे जो थर्ड राउंड में मतलब जो HR मेरा लिए थे ना इंटरव्यू, वही लोग थे लास्ट राउंड में मेरे टाइम पे। तो सर ने मुझे पूछा कि नसीमा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इंट्रोडक्शन मैंने अपना इंट्रोडक्शन अपने अकॉर्डिंगली अच्छे से दिया, और इंट्रोडक्शन के बीच में से ही मुझे बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चन किया, ये क्यों है, वो क्यों है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं वो लोग, क्रॉस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद मुझे मैम ने पूछा कि वाई कैबिन क्रू, सो उसका भी आंसर मैंने दिया, और लाइक मैम ने उसमें से भी मुझे क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, ये क्यों है, वो क्यों है। और हाँ, आप लोग अगर मेरा आंसर अगर आपको चाहिए, मैंने किस तरह से आंसर दिया था सब क्वेश्चन का, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड वाई कैबिन क्रू, इन सब का आंसर मैंने कैसे दिया था, तो अगर आप लोगों को जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर एक वीडियो बना के दूँगी, या फिर मैं रिप्लाई ही कर दूँगी, ठीक है। तो उस राउंड के बाद मुझे कुछ हिंदी में पूछा, ठीक है, क्योंकि आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, तो ऑब्वियसली उनको मेरा हिंदी चेक करना था, एंड लकीली मुझे हिंदी आता है। उन्होंने मुझे पूछा कि डू यू नो हिंदी, मैं बोली कि यस मैम आई नो हिंदी वेरी वेल। सो उसके बाद मुझे हिंदी में पूछा कि हिंदी में कुछ बताओ, तो मैंने उस टाइम पे ये पूछ लिया कि मैम क्या बताओ। लिटरली मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि ऐसे ही पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ अभी।
तो उन्होंने मुझे पूछा कि अपने फैमिली के बारे में बताओ। तो मैंने अपने फैमिली के बारे में बता दिया कि मेरी फैमिली में इतने मेंबर्स हैं और मेरे पापा ये करते हैं, मेरी दीदी ये करती है। सो ऐसे करके मैंने सब कुछ बता दिया अपने फैमिली के बारे में, ठीक है। तो उसके बीच में से तो कुछ कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछा नहीं मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली के बारे में क्या ही पूछेंगे। तो और फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे हिंदी में, ठीक है। पूछने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि ओके यू कैन गो नाउ, और हम आपको रिज़ल्ट देते हैं कुछ ही देर में, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे वेट कर रहे थे। फिर बहुत ही टाइम, 1-1.5 घंटा फिरना पड़ रहा था हमको। तो हमने वेट किया एंड वेट करने के बाद एक मैम आई। मैम आके बहुत सारे लड़कियों का नाम लिया, लाइक जो एक स्टिकर देते हैं ना हमको, उसके अकॉर्डिंगली वो नाम मतलब बोल रही थी। तो आई वॉज लाइक, उस टाइम पे मेरा नाम नहीं लिया था, ठीक है। तो उन लोगों को निकाल रहे थे जिनको 3 मिला था आई गेस, क्योंकि वहाँ पे 3 जिसको मिला था इंग्लिश टेस्ट में। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ उस राउंड में मतलब उस रो में खड़ी थी जिसको मतलब मैम कॉल आउट कर रहे थे। तो उसके बाद उन लोगों को बाहर ले जाके शायद उधर से भेज दिया उन लोगों को। एंड उसके बाद फिर से नाम लिया और उसमें मेरा नाम भी था एकदम लास्ट में। नाम नहीं लिया वो बैच का, मेरा भी था एकदम लास्ट में। हमको भी बोला कि सॉरी गाइस यू आर नॉट सिलेक्टेड। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया इतने, लाइक अगर निकालना था तो निकाल देते 3rd या 4th में ही, ऐसे लास्ट में आके ऑब्वियसली बुरा लगता है ना। तो आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, और मुझे तो यही लगता है क्योंकि मैंने जो लास्ट राउंड में मैम ने मुझे जब पूछा था हिंदी में कुछ बोल लो, तो मैंने ये बोल दिया ना कि क्या बोलूँ मैम, ऐसा बोल दिया था ना मैंने। तो शायद मेरी वही गलती थी, क्योंकि बाकी में तो कोई गलती नहीं था, क्योंकि अगर कुछ होता तो उसी राउंड में निकाल देते। तो मे बी दैट्स द रीज़न मैंने ऐसे, शायद उन लोगों को ऐसा लगा कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा रूड है, तो उन लोगों को शायद रूडली ले लिया होगा उस बात को। बट मैंने ऐसे ही लाइक मैम क्या बोला अभी हिंदी में, ऐसे बोलना चाह रही थी। तो मे बी वही रीज़न था। तो मैं रिजेक्ट हो गई उस राउंड में। और उसके बाद फिर हुए कुछ लोग सिलेक्ट, लाइक 30 to 35 नहीं थे, 30-25 ऐसे कुछ लड़कियाँ थी। उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया था, क्योंकि मैं लास्ट राउंड तक मैं मतलब जब बोला ना कि यू गाइस आर नॉट सिलेक्टेड, तभी मैं निकल गई थी, क्योंकि मुझे और वहाँ पे रहना ही नहीं था। सो या वही, तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ। आई जस्ट होप कि एक दिन मेरा भी हो जाए, ये मेरा लाइक चाइल्डहुड का ड्रीम है। सो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी ये चाइल्डहुड वाला ड्रीम फुलफ़िल हो जाए। एंड और भी दूंगी मैं इंटरव्यूज़, जो लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हैं सबका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कैसा लाइक एक पेन होता है ना अंदर में। तो ये मुझे पता है, आई कैन फील, आई कैन अंडरस्टैंड। सो या इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज ख़त्म करती हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ही हो गया है। एंड आप लोग मुझे पूछ सकते हो मतलब मैंने हर एक क्वेश्चन का कैसे मैंने आंसर किया, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। एंड मैं एक वीडियो ही बना दूँगी क्वेश्चन एंड आंसर का। मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय।